मेरा नाम है डुंगे आपांग, द कन्वेनर ऑफ सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम। और जो मेरा राइट साइड में बैठा है एडवोकेट थागोरी मुझे, जो हम लोग का लीगल एडवाइज़र है, और ये एफेक्टेड एरिया का वो खुद रीगा का है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, जो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि हमारा मंत्री जो है ऐसा टॉपिक ऐसा बात निकलेगा बोल के। तो जैसे हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर ओजिंग तासिंग जी, उसने 15 तारीख को कुछ प्रेस ब्रीफिंग किया है जो हम लोग का सियांग डैम का बारे में। तो उसका बारे में मैं वो जो ब्रीफिंग किया है उसको मैं थोड़ा सा उसके लिए जवाब देना चाहूँगा मैं पब्लिक के लिए। एज ए पब्लिक लीडर, एज ए चीफ कन्वेनर, हम सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक का तरफ से आया है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि वो कितना बात जो है हम लोग को सही बोला है। जो ये मीडिया के ये से उसने कहा था कि हम लोग का यहाँ में सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग में डैम का अगेंस्ट में बोलने से हम लोग का कुछ ऐसे बातें बोल के वो गलत बात किया है। तो उसको मैं आज क्लियर करना चाहूँगा आप सबके आगे। तो सबसे पहले हम लोग का मिनिस्टर सर ने कहा था कि यहाँ में जो फोरो दाम है वो है मेजॉरिटी है। फोरो दाम जो है वो 60% है और एंटी दाम जो है 40% है। ऐसा उसने हम लोग का पब्लिक का आगे में, मीडिया का आगे में वो कहा है। तो ये बिल्कुल गलत बोला है। वो एक मंत्री होने का नाते ऐसा बात नहीं करना चाहिए था कि समाज देख रहा है, लोग देख रहा है, यहाँ का जितना भी सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का जनता है, पब्लिक है, सब मालूम है कौन सा बस्ती में क्या हो रहा है, कौन सा जगह में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना मेजोरिटी है, कितना दाम को मानता है, कितना नहीं मानता है, सब मालूम है। तो इसलिए मैं वो बोला है कि हम लोग का 60% जो है फरो दाम है, 40% एंटी दाम है। और ये भी बोला है कि वो दिखाओ बोलने से भी हम दिखाएगा, जो साइन करके उसको दिया है। तो मैं उससे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि उसका फरो दाम जो है 60% है, तो वो फरो दाम का मेजोरिटी हम लोग को शो कीजिए, और वो जितना सिग्नेचर करके उसको दिया है वो सिग्नेचर हम लोग को लेके दीजिए। उसका बाद वो सिग्नेचर और फरो दाम का सिग्नेचर अगर 60% है तो हम लोग एंटी दाम का सिग्नेचर भी लाएंगे, क्योंकि एंटी दाम का तो ऑलरेडी हम लोग का सब में रिकॉर्ड है और हर एक बस्ती का हम लोग का एक सिग्नेचर है। तो हम लोग का इसमें तो 90% जो है कोई भी आज तक दाम मानता है बोल के सिग्नेचर नहीं किया है। और हम लोग का यहाँ में स्पेशली अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हम लोग का अपर सियांग में कोई भी फरो दाम का लिस्ट में भी आदमी नहीं है। जो है जैसे कि वाइस चेयरमैन है, इसका बाद वही उन लोग का SUMPDC बोल के है, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमिटी, उसका लिस्ट में जो है जो ये मेंबर है वो लोग ही नाम का है उसमें। तो बाकी बात जो जैसे कि अभी यहाँ में रीगा में, रियू में, और रीगा तो नहीं था, रियू में है, और ये पारोंग में है, गेकू में है, कोमकार में है, जो SUMP का एक कमिटी उन लोग लिस्ट बनाया है। तो सुनने में आया है कि उन लोग को बिना पूछे उन लोग को लिस्ट में भी लिखा गया है। जैसे कि एक जानकारी आदमी होगा, मेरा हम बोलने से वो मानेगा, ऐसे टाइप का, हम मानने से वो मान जाएगा, ऐसे टाइप वाला आदमी को उन लोग चॉइस करके सेलेक्ट करके उन लोग 12-13 करके 15-20 करके ऐसा लिस्ट बनाया है। जो लिस्ट बनाया है वो सब परदाम का लिस्ट जो उन लोग ने दिया है वो सब भी आज का एक एक दिन में 3-4 करके रिजिग्नेशन लेटर दे रहा है तामियो तागा जी को। तो उसका बीच में वो कैसे मेजोरिटी हम लोग को देखा सकता है? एक मंत्री हो कि वो ऐसा बोल रहा है तो हम लोग भी देखना चाहेगा कि हम लोग का मंत्री कितना सही है। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा ओजिंग तासिंग जी से, आपका मेजोरिटी हम लोग को शो कीजिए। आपका जितना फरोदाम पार्टी है उसको आप एक रैली कराइए, हम लोग भी देखना चाहेगा। क्योंकि हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग में जो इफेक्टेड एरिया है
अफेक्टेड विलेजेस हम लोग का उसमें 27 विलेजेस है। तो वो 27 विलेजेस में अभी तक एक भी बस्ती में हम लोग फोरोदाम का मेजोरिटी दिखाई नहीं दिया है और आगे भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम लोग वहाँ में दाम मानता ही नहीं है। और उसने ये भी कहा है कि हम लोग का एंटी दाम वाला ने डरा धमका के ये बस्ती वाला को ये दाम को मत मानो ऐसे टाइप का बात करता है बोला है। कोई भी हम लोग का जितना 2013 से लेकर अभी तक 2024 तक हम लोग का जितना भी मीडिया ब्रीफिंग किया है, जितना भी न्यूज़पेपर निकला है, जो भी है, जितना भी वीडियो है जो पब्लिकली पकड़ने वाला भी है, उन सभी में भी एक भी ऐसा वोट नहीं होगा जो आप लोग नहीं मानने से आप लोग को हम लोग कटेगा, हम लोग घर को काट देगा, भगाएगा, ऐसा नहीं है। हम जमीन मालिक है, हम नहीं मान के हम लोग को क्यों ज़बरदस्ती भगाने के लिए कर रहा है? ये तो बिल्कुल गलत है उसका, जो कि हम खुद एंटी दाम होके जमीन मालिक होके जमीन का आदमी को भगाएगा हम, ये गलत है, ऐसा नहीं है। उल्टा अभी उन लोग क्या कर रहा है कि हम लोग दाम को नहीं मानता है, हम लोग का एंटी दाम, हम लोग सिर्फ सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम से हम लोग को जाना जाता है। तो हम लोग का सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम जो है ऐसा है कि हम लोग पूरा ऑल अपर सियांग एंड सियांग डिस्ट्रिक्ट में 7 विलेजेस हम लोग का ये अफेक्टेड एरिया में आता है। तो ये सभी जितना भी उसका पब्लिक है वो सब दाम को नहीं मान के आज तक ये नाम को जिंदा रखा है, सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम को। तो इसका बाद और एक बात उसने कहा है कि दाम का पसंद सब करता है लेकिन मुंह में नहीं निकलता है, बिल्कुल गलत है। दाम का बारे में वो भी जानता होगा लेकिन हम लोग भी जानता है दाम बनने से क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका मेरिट और डिमेरिट भी हम लोग जानता है। लेकिन जबकि हम लोग को वहाँ का पब्लिक को दाम ही नहीं चाहिए तो वो क्यों ज़बरदस्ती करना चाहता है? और सुनने में आया है उस दिन हम लोग का DCM सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उन लोग जाके दिल्ली में उन लोग फोर्स के लिए ये क्या है, हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट को मांग किया है कि हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए। और ये हम लोग का ये मिनिस्टर जो बोला कि ओजिंग तासिंग जी ने हम लोग का उसमें 60% मानता है दाम को। अगर 60% मानता है तो उसको ओनली सर्वे के लिए, फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए उसको क्यों सिक्योरिटी चाहिए? अगर यहाँ का पब्लिक, अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक अगर मानता है तो उसको सर्वे कराने के लिए क्यों उसको सिक्योरिटी लाने का जरूरी था? ये बिल्कुल गलत है। हम लोग का वहाँ में कोई भी दाम को नहीं मानता है, नहीं मान के हम लोग उसका अगेंस्ट में है अभी तक। तो वो देखकर वो उसने पब्लिक लोग नहीं मानता है बोल के उसको डरा धमकाने के लिए उल्टा उसने क्या किया कि अभी फोर्स बुला के वहाँ में डाल रहा है ओनली सर्वे के लिए। आप लोग सोच के देखिए, अरुणाचल वाला लोग, अरुणाचल नहीं हम ऑल इंडिया को बोल रहा है, ऐसा कोई मंत्री होता है क्या? और उसने क्या कहा है कि हम जो है गवर्नमेंट आदमी है, गवर्नमेंट जैसे बोलेगा हम ऐसे करेगा, ऐसे बहुत बात बोला है। अच्छा ठीक है, वो गवर्नमेंट वाला है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट अच्छा वाला चीज़ हम लोग का पास नहीं है ना। इतना स्कूल डिफान होके बैठा हुआ है सियांग डिस्ट्रिक्ट में, अपर सियांग में। मेडिकल फैसिलिटीज देखिए, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, उसका कितना ज़्यादा डेवलपमेंट डालने के लिए है। इतना डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है हम लोग का वहाँ में। दाम ही सिर्फ डेवलपमेंट है क्या? जबकि वहाँ का ये को अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक लोग को दाम नहीं चाहिए, उसका मेन जो है इफेक्टेड कैसे होगा, हम लोग का डिमेरिट कैसे होगा, हम लोग सब जान के ये दाम को रुका रहा है। वो जबरदस्ती क्यों करना चाहता है? अगर अभी वो पब्लिक अगेंस्ट में ऐसा काम करेगा तो कल को वो किसका बात सुन के वो पावर में बैठेगा? कौन इसको इलेक्ट करेगा उसको पावर में? अभी वो पब्लिक को प्यार करना है, पब्लिक ने उसको अपना दुख दुखी को, अपना जितना भी हम लोग का यहाँ का डेवलपमेंट हो उसको लाने के लिए, जितना दुख होगा उसको गवर्नमेंट को बताने के लिए, पब्लिक सेंटीमेंट को गवर्नमेंट तक उसको लाने के लिए उसको लीडर बनाया गया है, एक एमएलए बनाया गया है। अभी वो एमएलए ही पब्लिक को लात मार रहा है तो आगे का उसका फ्यूचर क्या होगा, वो भी उसको सोचना चाहिए। इसका बाद उसने कहा है कि हम ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए दाम को बना रहा है। चलो ठीक है, वो भी अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए दाम को बना रहा है तो
नेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या है, वो उसका एग्जैक्टली रिटेन क्या दिया है, वो ऑर्डर भी हम लोग को दिखाइए, हम लोग को पब्लिक वाला को दिखाइए कि वो गवर्नमेंट ऑर्डर ऐसे है, नेशनल सिक्योरिटी में हम लोग ये बनाना है, वो सब हम लोग को दिखाइए, तब ना जाके हम लोग डिस्कशन कर सकता है। तो वो बोलता है कि आइए अभी भी रेडी है, डिस्कस करेगा। हम लोग डिस्कस कर चुका है पहले से, बहुत डिस्कस किया है। यहाँ में ईटानगर में आके डीसीएम सर का साथ डिस्कस हुआ है, वहाँ में एमएलए लोग का साथ डिस्कस हुआ है। जितना भी डिस्कस हुआ है हम लोग नहीं माना है, तो अभी और क्या डिस्कस करेगा हम लोग, और डिस्कस करने के लिए नहीं है। तो इसलिए हम आपको, ये अरुणाचल वाला को यही हम बताना चाहूँगा कि ये हम लोग का ज़मीन मालिक हम लोग नहीं मानते हुए क्यों हम लोग को ज़बरदस्ती भगाने के लिए ट्राई कर रहा है। ऐसा लीडर हम लोग को नहीं चाहिए, अभी और फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर में भी हम लोग को ऐसा लीडर नहीं चाहिए। यही मैं बताना चाहता, इसलिए आज मैं ये अरुण भूमि का माध्यम से यहाँ आना पड़ा। और एक बात है, मेरा एक लास्ट सवाल है उसको, मिनिस्टर को। उसने कहा है कि दाम को हम लोग क्यों बना रहा है, उसको चाइना को जवाब देने के लिए। आज तक चाइना ने मुझे कुछ नहीं किया, हम लोगों को कुछ भी नहीं किया, हम लोग क्यों चाइना को ब्लेम कर रहे हैं। अभी चाइना में 60,000 मेगावाट का दाम बना रहा है, ठीक है, वो अपना जगह बना रहा है, और हम लोग का यहाँ में 10,000 से अभी 12,500 बोल के दिखाया है, चलो 12,000 मान लो, वो बना रहा है। और उन लोग ये भी बोल रहा है कि ये 12,000 मेगावाट जो ये चाइना में 60,000 मेगावाट बना रहा है, वो मेगावाट जो है वो दाम टूटने से हम लोग का यहाँ में प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये दाम को बनाएगा, ऐसे बोल रहा है। आप सब भी सोच के देखिए, 60,000 मेगावाट का पानी और यहाँ का 12,000 मेगावाट का पानी का वाट को सोच के देखिए, क्या वहाँ का पानी आने से यहाँ का कंट्रोल हो सकेगा? ये कभी नहीं हो सकता है। अगर चाइना में 60,000 मेगावाट का बना रहा है, तो यहाँ में 1,200 का वो बनाओ, उसका डबल 60 से 120 मेगावाट का, या में 1 ये का बनाओ ना, तब जाके हम लोग मान सकता है कि हाँ ये प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है। वहाँ में 60,000 मेगावाट का है, यहाँ में 12,000 मेगावाट। सोच के देखिए, वहाँ का पानी आने से यहाँ में कहाँ रुका सकेगा। तो इसलिए मैं हमारा मंत्री ओजिंग तासिंग जी को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे पब्लिक लोग को लेके आप गलत ब्रीफिंग मत दीजिए। हम लोग का यहाँ में पब्लिक सेंटिमेंट को आप तो समझना भी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ का, हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक एमएलए है, इसका अभी जो आप मिनिस्टर है, तो आप हम लोग का पब्लिक सेंटिमेंट को लेके आप गवर्नमेंट में जाना चाहिए और गवर्नमेंट को बताना चाहिए। आप तो उल्टा कर रहा है, गवर्नमेंट से बात लेके, गवर्नमेंट का खुद अपना बात बना के आप उल्टा पब्लिक लोग को भगाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिए। आपको मैं आने वाला फ्यूचर के लिए भी आप सोच के काम कीजिएगा बोल के आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे काम मत कीजिए। मैं भी यही जो हमारा मंत्री जी श्री ओजिंग तासिंग का जो उस दिन का जो बयान जो ये से थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा। अच्छा, मंत्री जी ने क्लियर कट कह रहा है कि 60% मान रहे हैं, एंड besides that he is also ready to talk, have a discussion regarding this matter, this dam issue. So मैं ओजिंग तासिंग जी, हमारा विधायक जी, मेरा अभी अरुणाचल का जो मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा, अपर सियांग गेकुमारेंग को छोड़ के वो अपना ही जो कंस्टिट्यूंसी उस एफेक्टेड अंदर में से उसका खुद का बस्ती रीगा बस्ती में वो उसका तरफ से कब ये इसका बारे में इनिशिएट किया है कि डैम का बारे में जनता को बता के, जनता को अवेयरनेस दे के, डैम का मेरिट और डिमेरिट को जानने देने के लिए वो कब गया है और किसको भेजा है। डीसी लेवल से
इंटर ये लोग को गाँव वाला लोग को सेलेक्टिवली वो करके उस दिन 11 साल ये में तो हुआ था। वो एक गवर्नमेंट लेवल का है, एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से, तो उसमें भी कम्प्लीटली वो लोग गाँव वाला लोग ये रिजेक्ट किया है। तो रिपोर्ट तो सही सलामत दिया है कि नहीं दिया है। Who as an representative of that particular area, he should have present that public sentiment before the government of Arunachal Pradesh as well as to the government of India. तो उसका पब्लिक सेंटिमेंट का को लेकर उसका तरफ से सरकार में क्या असेंबली में या ये क्या सीएम लोग का डीसीएम लोग का आगे में अपना सरकार का टेबल में वो कब वो किया प्लेस किया है कि जिस जनता को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसी जनता का मुद्दा ये सेंटीमेंट ऐसा है बोल के कब पूछा है, कब बताया है। वो उसका सबसे प्राइमरी ड्यूटी है कि चलो अभी मंत्री है अरुणाचल के लिए, भारत के लिए है, लेकिन सबसे पहले बेसिक उसका पर्पस वो होना है कि जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट करता है उसी जनता का सेंटीमेंट को आगे पहले ले लीजिए, उसका साथ में ऊपर खड़ा कीजिए, सरकार तक पहुंचा दीजिए, सरकार क्या बोलता है इसका साथ में जनता को वापस वो कीजिए, बता दीजिए। इसमें ऐसा जो कुछ इजीली जो हो सकता है, जो अपना पार्टी को लेके या अपना वो रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रास रूट लेवल जीपीएम लोग का पंचायत लेवल में मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा के ये बात करता है 60% मानता है, वो ये लोग इंतजाम वालों ऐसे करते हैं, वे कर ऐसे करते हैं, ऐसे मीडिया में बोलने से ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऐसे पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मीन्स द मिनिस्टर इज द गवर्नमेंट, एक विधायक एक रिप्रेजेंटेटिव एमएलए होने का नाते वो ग्रांट का सच्चाई को जो ज़मीनी हकीकत को सरकार में पहुंचाना उसका एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो वो होमवर्क अच्छा से शायद मेरा मंत्री जी ने नहीं किया ऐसे मुझे लग रहा है। अगर होता है, अगर होमवर्क किया है तो देखा ही है, पारोंग का रिपोर्ट देखा ही है, जो सितंग बस्ती का रिपोर्ट देखा ही है, चलो रीगा में तो ये उस दिन भी देखा है, वो क्या खुद अपना आप से दुनिया देखा ही अभी रिकॉर्ड है, जो SMUP बोलते हैं, जो सियांग अपर मल्टीपर्पस उसका नाम से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया कि जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर जी तमिल तेगा जी को एक चेयरपर्सन बनाया गया है। उसका एक बस्ती में एक पिक पेंटिंग कमेटी बोल के एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसको पहले वो एक गाँव हो रहा है जिसको सस्पेंड पे था, he was in under suspension and that he has been removed, this one revoked, and after that he has been appointed as this one chairman for fact finding committee। तो fact finding committee लोग का साथ में मिलके मेरा रीगा बस्ती में गया तमिल तेगा डीसी लोग का साथ, तो अभी उसमें इतना जो डीसी लोग का वो मंत्री क्या बोलते हैं तमिल तेगा जी को इतना इंसल्ट होने दिया फॉर्मर मिनिस्टर को, ऐसे बुरा भी हो गया, इतना वहाँ पे वो मतलब इंसल्ट होने दिया बस्ती वाला लोग का साथ में। वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो मेरे देखा जाए तो मैं बार मैंने उस दिन दूसरा ये में चैनल में भी कहा था, ये जो ऑर्गेनाइजिंग ये में थोड़ा सा ये हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अपना एरिया का उसको अगर ये सही इरादा से अगर चाहता है तो इसको ऐसे चीज़ को ऐसे मतलब हमारा रीगा में भी बदनाम होने देता है, ऐसे चीज़ को मतलब अगर वो दिल से चाहता है तो कम से कम बस्ती में जाके वो कुछ समझाने है, उस अपना वोकर लोग को या अपना पंचायत लेवल लोग को बोल के अरेंज करके शांति से होने देना है। लेकिन ऐसे ग्राउंड में कुछ है ही नहीं, मीडिया में बोलते हैं कि ऐसे है ऐसे, अरे देन देखा ही है। और मैं सरकार से भी पेमा खांडू जी और जो DCM साहब और ये NSPC जो ये से भी मैं वो बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी ये कीजिए, विधायक ऐसे बोल रहा है ये बोल रहा है बोल के ये से मीडिया से या आप लोग जब मीटिंग होता है इससे मत सुनिए। आप लोग के पास सब कुछ इंटेलिजेंट ये रिपोर्ट है, SBI है, सब कुछ है, ज़मीन का हकीकत को सुनिए। आप लोग यहाँ से पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए बोल के पैसा भी बेचता होगा, NSPC से भी दे रहा होगा, क्या जाने, हम लोग तो एक्जैक्टली पता नहीं। लेकिन उसके हिसाब से प्रोग्रेस वो NSPC के लिए या गवर्नमेंट के लिए प्रोग्रेस ज़मीनी हकीकत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ना लिप सर्विस में हो रहा है। तो इसलिए सही अगर आपका मन
आपका इरादा अगर ठीक है, सही है जनता के लिए, तो ज़मीन में बस्ती में जाके समझा के देखिए। अभी लेके आई है कौन किसका ज़्यादा है। ये हम लोग ये नहीं कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतंत्र देश है। इसमें सबसे पहले हम लोग मैं जो बस्ती लेवल का वाला लोग को समझाना है व्हाट इज़ देम एंड व्हाट इज़ इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, देन आफ्टर दैट लेट देम टेक डिसाइड। अभी पार्टीबाजी में कहीं ये ऐसे करके डरा धमका के, अरे हम लोग ऐसे लोग या एंटी पार्टी लोग डरा धमका के बोलते हैं, वो उसे एलिगेशन दे रहा है। सरकार जो गांव वाला लोग को वो करके क्या बोलता है, गांव वाला लोग कोई शोकास नोटिस दे रहा है, क्या वो डरा धमका नहीं है क्या? ऐसे सिस्टम से अगर ऐसे होते रहेगा, ज़मीन में पब्लिक का साथ प्रॉपर वे से प्रॉपर चैनल से हम लोग डिस्कस नहीं करेगा। रीगा का हालत उस दिन से कल परसों रिसेंटली मीटिंग हुआ है, उसमें तो कोई बस्ती वाला लोग बोला है जो आर्मी ज़बरदस्ती करेगा, हम लोग अभी एकदम हाथ जोड़ के डायलॉग से सेटल करना चाहते हैं। अगर इसमें नहीं मानेगा तो हम लोग भी खुद अपना कोर्स ऑफ एक्शन से शुरू करेगा बोला है। तो जिसका अगर किसी को अगर मार देगा तो उसका डेड बॉडी को जो लोग अभी पोरो धाम में या क्या बोलते हैं वो ये पोरो कमिटी बोल के अभी लीडिंग हो रहा है, उसका घर में डेड बॉडी का पहुंचाएगा। बस्ती वाला बोलना शुरू हो गया, बस्ती वाला इनोसेंट है। मैंने उस दिन भी बताया, बस्ती वालों जानता है, उतना जानता है कानून है बोल के उतना जानता है, लेकिन एग्जैक्टली कानून क्या है बस्ती वालों को पता नहीं है। अभी मेरा जैसे वाला को अभी निकल रहा है, तो अभी बस्ती वालों को विक्टिम को बात करते हैं हम लोग, वो क्या बात किया है वो तो मेजोरिटी मानता है बोलते। अरे रीगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दैट इज बिलोंग फ्रॉम रीगा। तो बस्ती वाला लोग को बात करने से पहले बस्ती का जो पढ़ा लिखा वाला लोग ऑफिसर लोग को, जैसे मैं खुद भी अभी खुद को गिनने जा रहा हूँ, ईटानगर में बेचने वाला कितना आदमी है, हम लोग को तो पहले बात करना है। हम लोग बस्ती का समझा सकते हैं ना। अभी मैं उसका घर और मेरा घर में कितना डिस्टेंस है, मैंने ये कहा पॉलिटिकल राइवल के लिए ये इशू को उसी एंगल में नहीं देखना है ना, या किस एंगल अपना पर्सनल सेंटीमेंट के लिए मैं हमको कम्युनिकेट करेगा, ऐसा नहीं होना है ना। दिस इज ये जो है मुद्दा जो है सबके लिए है। यहाँ में कोई कोई ये पार्टीबाजी कोई सरकार का वो ये नहीं है। जितना अफेक्टेड एरिया है उसी आदमी लोग का जनरेशन तो जनरेशन जहाँ रह रहे उसका ये का सवाल है। तो बस्ती वाला लोग अगर नहीं समझा सकते तो ऐसे हवा में बातें मत कीजिएगा। अगर आपका बात सच है तो देखा ही सरकार को देखा ही है। अभी देखिए अभी का सिचुएशन में हम यही अरुण भूमि का मध्य से मैं ऐसे भी बताना चाह रहे हैं, सरकार को रिक्वेस्ट करना चाह रहा है कि अभी का सिचुएशन जैसे कल परसों जो हो रहा है और आने वाले में जो होने जा रहा है, मैं एक दावे के साथ बोल रहा हूँ कि बोल सकते हैं कि आने वाला में ये क्या बोलते हैं सिचुएशन जो है मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो सिचुएशन को अभी का सिचुएशन को देख के जिस दिशा से जो जा रहा है उस सिचुएशन को देखने से मेरे लिए नेशनल सिक्योरिटी सेकेंडरी है, मेरे लिए ज़मीन पानी वो सेकेंडरी है। मेरे लिए सबसे बड़ा इंसान का जो है आपस में जो कैसे लगेगा वो मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंसानियत मेरे लिए बराबर है। मणिपुर में आप लोग देखा है इंसिडेंट देखा है, मणिपुरी को वो दिल्ली मुंबई का आदमी नहीं मारा है, मणिपुरी को मणिपुरी से लगाया गया है, मणिपुरी को मणिपुरी से आपस में लगने दिया है। वो पॉलिसी रॉन्ग पॉलिसी का वजह से, वो अथॉरिटेटिव लोग का फेलियर का वजह से ऐसे सिचुएशन मेरा बस्ती में मेरा एरिया में आने मत दीजिए। अगर आएगा तो किसका रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल उसी आदमी लोग का होगा कि जो अभी खुद भी धाम के बारे में मालूम नहीं है, एक छोटा सा कॉमिक किताब को भी पढ़ने नहीं सकता है, बस्ती में धाम के बारे में पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। मैं खुद एक लॉयर है, मैं लॉयर होके भी तो मैं धाम के बारे में इतना पता नहीं है। मुझे सिर्फ लॉ पॉइंट के बारे में पता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं। धाम ये जो डैम जो इतना बात सिलेबस है, यहाँ में हर चीज़ का प्रकार का हुआ है सिलेबस, ये अंदर का जानना से ज़रूरी है, एक्सपर्ट लोग का ज़रूरी है। तो इसमें कुछ भी मालूम नहीं हो कि एक क्या बोलता है
पॉलिटिकल पार्टी या किसी ये का वजह से उकसा का वजह से अभी कॉमिक छोटा सा कॉमिक किताब को भी नहीं पढ़ सकने वाला। अभी देखे तो बस्ती लेवल में दाम के बारे में पढ़ो, दाम करो, ये करो, ऐसे होगा, ये होगा, एडवांटेज होगा बोल समझा रहा है। अरे अगर मन आपका जो इरादा पक्का है तो वो करके लेके आइए, सच्चाई को बताइए। रिहेबिलिटेशन होगा, कॉम्पेंसेशन देगा। अगर ये रिलोकेट करेगा तो प्रॉपर से पहले बताइए। ऐसे हवा में बातें मत कराइए, हवा में सपना मत दिखाइए। वो खुद भी नहीं समझते, वो खुद भी अपना से नहीं देखा अभी तक। ऐसे मत कीजिए। और मेन बात ये है कि एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, उस जमीन का पानी का मालिक मानता नहीं तो क्या जबरदस्त करेगा। पेमा खांडू भी तो खुद गेको में खुद बोला है, ये पानी जमीन का मालिक आप है, सरकार ये जनता है। जनता अगर नहीं मानेगा तो क्या ब्रिज क्या डैम किया है, ब्रिज छोटा सा ब्रिज होने से भी सरकार जो जबरदस्त टोकने वाला नहीं है, खुद कहानी कहने वाला है, वो रिकॉर्डेड है। वो बोला है कि इसके बाद बोला है कि ये सरकार इंक्लूसिव सरकार है। अरे सरकार का जनता जो है सरकार को भरोसा करता है। सीएम का जो कमिटमेंट जो है बच्चा का वो नहीं है। सीएम जब अपना कुर्सी से सीएम कैपेसिटी से जब कमेंट दे रहा है, जनता को एश्योरेंस दे रहा है, तो वो स्टैंड होने का दम भी होना पड़ेगा। उस समय में नेशनल इंटरेस्ट नहीं था, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट नहीं था। अभी नेशनल सिक्योरिटी भाषा हम लोग प्रोजेक्ट का नज़र में नहीं देख रहे, ये नेशनल इंटरेस्ट का सिक्योरिटी का एंगल में बना रहे। उसी सेम भाषा को अभी मेरा मंत्री जी भी बोलना शुरू हो गया। अरे यार, ये जो अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा, सरकार जी मेरा मंत्री जी से भी मैं पूछना चाहता है, आप बोल रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट का उसका अपोज नहीं कर सकता, मैं गवर्नमेंट है। मैं तो सबसे बड़ा आपका गवर्नमेंट हम जनता है, हमने आपको बनाया है। मेरा सेंटीमेंट, मेरा इमोशन, मेरा जो एक एरिया का डेवलपमेंट के लिए आपको भेजा हुआ है। सबसे पहले आप मेरे लिए सोचिए, मेरा सेंटीमेंट क्या है, आपका जनता का सेंटीमेंट क्या है, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लीजिए। ऐसे हवा में बातें मत कीजिए। अभी सरकार पेमा खांडू लोग भी सुनिए यार, वो डीसीएम लोग भी सुनिए ज़मीन का हकीकत। इसलिए डैम के बारे में ज़्यादा बिजी नहीं होते हुए ये सीधा आप कीजिए कि जनता का जो फैसला जिसने आपका बनाया है उसका सेंटीमेंट का प्लीज़ रेस्पेक्ट कीजिए, ज़बरदस्त मत कीजिए। ज़बरदस्त करेगा अल्टीमेटली आप ही कहीं ना कहीं आपका फेलर का वजह से, आपका एफर्ट का वजह से मैंने जनता जो है कल को ऐसे ये मैं प्रिज्यूम कर लेगा कि होने लायक भी है। इसलिए मैं सीधा मंत्री जी से हम वही एकदम हाथ जोड़ के वो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे डायलॉग से चलो इसको सेटल कीजिए, ये लॉजिकल कंक्लूजन में लाइए, एक दूसरा को ज़बरदस्त मत कीजिए। नहीं तो ये ज़मीन तो क्या है, एनएचपीसी क्या है, मेरा वो बस्ती वाला लोग आधे लोग तो क्या अपना भाई का साथ में भी वो मारामारी काटाकाटी करने वाला एक छोटा सा बाउंड्री के लिए, ये कि अपना ज़मीन के लिए तो बरसों से अपना जान दे के आया है। तो इसमें वो तरीका मुझे पसंद है, उस समय चला गया, उसी रास्ता से ले जाने मत जाइए, उसी रास्ता से मत चलिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो इसी शब्दों के साथ बोलते हुए मेरा ऑनरेबल जी से मैं यही अनुरोध करता है कि आप उसका दाम का जगह में मेरा बस्ती का पगिंग बोते में जो 2000 दिए से 22 से उससे पहले से डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर को डॉक्टर भेजिए। उस समय मैंने डायरेक्टर में कितना बार गया है, और उस समय का जो मंत्री जी आलोलीबा का साथ मैंने कितना वो बात किया, उसका ओएसडी से कितना बात किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मैंने कितना बार गया है। उस समय में आपको मंत्री एमएलए था, अभी मंत्री हो गया, अभी अब कुछ सरकार है। अब मेरे जनता के लिए डॉक्टर भेजिए, प्लीज़ डॉक्टर भेजिए। इसके बाद बाकी डेवलपमेंट भी बहुत है। तो इसी ये का साथ में, इसी शब्दों का साथ में ही यही समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है।
जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।